एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में थे, जहां कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। राहुल ने कहा कि देश में डर का माहौल है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कौन सा डर या मजबूरी है जो कांग्रेस के दिग्गजों को पार्टी छोड़ने पर विवश कर रही है। यह सवाल इसलिए कि पिछले एक साल के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसा क्यों है, यह रिपोर्ट विस्तार से बताएगी, गौर से देखिएगा। जिस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सियासी किले में जबरदस्त भूचाल आया हुआ था, राहुल गांधी तब उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सत्ता पर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाराणसी पहुंची थी। राहुल गांधी ने रोड शो किया, पैदल भी चले, लोगों से बातें की, देश में डर का माहौल बताया। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। मैं भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया, हजारों लोगों से मिला। व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में थे। देश में डर का माहौल बताया, लेकिन भगदड़ कांग्रेस में मची है। एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को पार्टी में बड़े नेताओं की नाराजगी नजर नहीं आती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसी साल की बात करें तो 14 फरवरी को विभाकर शास्त्री बीजेपी में शामिल हो गए। 12 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 8 फरवरी को बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी। 25 जनवरी को जगदीश शेट्टार कांग्रेस छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। 14 जनवरी को मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से 50 साल का रिश्ता तोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया में तैरती रही। इस तस्वीर में जो 5 नेता दिखाई दे रहे हैं, वो एक दौर में राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में शुमार थे। संसद से लेकर संसद के बाहर तक राहुल गांधी के इर्द गिर्द होते थे, लेकिन बारी बारी सभी अलग होते गए। इस तस्वीर में दिख रहे नेताओं में सिर्फ सचिन पायलट ही हैं जो अभी तक कांग्रेस में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ी। जितिन प्रसाद ने जून 2021 में कांग्रेस से नाता तोड़ा। आरपीएन सिंह ने जनवरी 2022 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी 2023 को कांग्रेस को टाटा कह दिया। सिर्फ यही नहीं, साल 2019 से अब तक 11 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर राहुल गांधी के करीबी थे। कमलनाथ का नाम तो राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि पूरे गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार है, जिनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है, तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। कमलनाथ अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो इसे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा ऐसे वक्त में आई जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी बनारस में थे। अब इसे इत्तेफाक कहें या सियासत, लेकिन राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, तब से कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। जाहिर है, इसको लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। 14 जनवरी की तारीख थी जब दिल्ली से लेकर मुंबई और पंजाब से लेकर कोलकाता तक इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे को लेकर उलझन थी। तब राहुल गांधी मणिपुर पहुंच चुके थे। थौबल से न्याय यात्रा की शुरुआत की।
राहुल भी जोश से लबरेज थे, लेकिन जैसे जैसे राहुल की यात्रा आगे बढ़ती गई, इंडिया अलायंस में दरार बढ़ती चली गई। 24 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंची और एक दिन पहले ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 30 जनवरी को न्याय यात्रा बिहार पहुंची, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अलग होकर बीजेपी के साथ आ गए। जब न्याय यात्रा झारखंड पहुंची, उससे पहले वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा चुकी थी और अब राहुल यूपी में आए हैं, तो वहां से सटे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने की अफवाह है। तो मोदी भी चला रहा है वो सिस्टम। लेकिन इन सब से बेफिक्र राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी भले ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के बारे में बात न करते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर खुलकर बताया। पार्लियामेंट में मिला था कि हमारे जो स्पीकर की चाय होती है उस वक्त वो मिले थे। तब मैंने मोदी जी को बोला, भाई कितने लोगों को आप ले रहे हैं ये तो बोलो। एक तरफ देवेगौड़ा गौड़ा तुम्हारे पास आ रहा है, दूसरे मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स तुम्हारे गोद में आ गए हैं। कितना आपको कितना खाने के बाद हजम होता है ये तो बोलिए, ऐसा मैं उनको पूछा। खड़गे ने ये बात महाराष्ट्र के लोनावाला में कांग्रेस पदाधिकारियों के 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप के उद्घाटन के बाद कही। प्रधानमंत्री ने जवाब में क्या कहा ये भी बताया। तो बोलते लोग आने को तैयार है, मैं क्या करूं। मैं बोला कि आपके पास रेशनलाइज करने के टैक्टिक्स है, इसीलिए आप सबको डरा डरा के काम कर रहे हैं। नहीं खड़गे जी, ये तो लोग खुद ब खुद आना चाहते हैं हमारा काम देखकर। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में अफरा तफरी मची है, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े दिग्गज ऐन चुनाव से पहले पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस के लिए 24 की चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ अगर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाते हैं तो क्लियर मैसेज जाएगा कि मोदी को हराने के सपने देखने वाले अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पा रहे। जाहिर है इसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।